नमस्ते। आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है और ये पंच तत्व में ही विलीन होता है। इस पे एक दोहा भी है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांच तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। आज इस जो पंच तत्व की पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके सामने जो है रखने जा रहा हूं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा और पंच तत्व के बारे में जितने भी आपके सवाल हैं वो सारे आपको उसके जवाब आपको मिलने जा रहे हैं। सृष्टि में इन पंच तत्वों का संतुलन बना हुआ है और यदि यह संतुलन बिगड़ गया तो यह प्रलय का कारण बन सकता है। जैसे यदि प्राकृतिक रूप से जल तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है तो पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल हो सकता है। मतलब बाढ़, इसका प्रकोप बढ़ सकता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंच तत्व नाम दिया गया है और सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं और अगर कुछ भी बढ़ा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। वास्तविकता में ये पंचतत्व जो है वो मानव की यानी हम लोगों की 5 इंद्रियों से संबंधित है। जीभ, नाक, कान, त्वचा और आंखें, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। इन पंच तत्वों को पंच महाभूत भी कहा गया है। अब इन 5 तत्वों के स्वामी ग्रह, कारक तत्व, अधिकार क्षेत्र सब अलग अलग निर्धारित किए गए हैं और इन अलग अलग निर्धारित क्षेत्रों के बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है। सबसे पहले बात करते हैं आकाश की। आकाश तत्व जो है वो आकाश तत्व का जो स्वामी जिसे बताया गया वो गुरु है। स्वामी ग्रह है गुरु। आकाश एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पृथ्वी के साथ साथ समूचा ब्रह्मांड इस तत्व का कारक तत्व शब्द है। मतलब इसके अधिकार क्षेत्र में मतलब आशा, उत्साह सब आते हैं। वात और कफ इसके धातु हैं और वास्तुशास्त्र में आकाश शब्द का अर्थ और रिक्त स्थान माना गया है। वास्तुशास्त्र में आकाश शब्द जब यूज किया जाता है तो उसका मतलब रिक्त स्थान होता है और आकाश का जो विशेष गुण होता है वो शब्द होता है। मतलब इस शब्द के संबंध में जो कहा जाए वो हमारे कानों से है। जब बोलते हैं तो कान सुनते हैं और आकाश का स्वामी गुरु है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी श्रवण शक्ति का कारक जो है वो गुरु को माना गया है। तो शब्द जब हमारे कानों तक पहुंचते हैं तब उनका कुछ अर्थ निकलता है। वेद पुराण में भी शब्द, अक्षर, नाद इन सबको ब्रह्म का रूप माना गया है। वास्तव में आकाश में होने वाली गतिविधियों से ही गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, जो भी चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं और तरंगे होती हैं, उन सब में परिवर्तन इसी से होता है और इसका परिवर्तन, इसका जो असर होता है वो हम सबके ऊपर पड़ता है। इसलिए आकाश कहें या रिक्त स्थान कहें, हमारे इसके महत्व को भूलना बहुत ही नामुमकिन है। मतलब आप इसके महत्व को नहीं भूल सकते हैं। और आकाश के देवता कौन माने गए हैं? शिव जी को माना गया है आकाश के देवता। व्योम शिवलिंग का ही प्रतीक है। अब दूसरा है वायु। मैं पंच तत्वों की बात कर रहा हूं। आज दूसरा जो तत्व है वो वायु तत्व के स्वामी का ग्रह है शनि और इस तत्व का कारक तत्व स्पर्श है। इसका अधिकार क्षेत्र क्या है? श्वास क्रिया। मतलब आप धरती के चारों तरफ क्या ही है, सिर्फ वायु है। वायु के बिना सब कुछ असंभव है। तो वायु अथवा वात, इसका जो आवरण है यही बाद में चल के वातावरण कहलाया। वायु में हम सब जीवित रह सकते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो हमें चाहिए वो गैस मौजूद होती है और जीने और जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। इसके बिना आप मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अगर हमारे दिमाग में ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं पहुंचता है तो हमारी बहुत सी कोशिकाएं हैं जो नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। व्यक्ति, अगर आपके पास सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है
तो कई बार बच्चे अपंग पैदा होते हैं, बुद्धि जो है आपकी जो है भ्रष्ट हो जाती है, जड़ हो जाती है। इसीलिए प्राचीन समय में वायु के दो गुण माने गए हैं, एक शब्द और दूसरा स्पर्श। स्पर्श का संबंध जो है त्वचा से है। संवेदनशील नाड़ी तंत्र जो मनुष्य की चेतना, श्वास इन सब से जुड़ी हुई होती है, उसका आधार जो है क्या है? वायु है। और वायु के देवता कौन माने गए हैं? विष्णु, भगवान विष्णु। तीसरा तत्व अग्नि। सूर्य और मंगल अग्नि के प्रधान ग्रह हैं। सूर्य को भी माना गया है, मंगल को भी माना गया है, और ये उनके स्वामी ग्रह हैं। तो अग्नि का जो कारक तत्व रूप है, इसका अधिकार क्षेत्र जो माना गया है वो जीवन है, मतलब जीवन शक्ति। पित्त इसका धातु है, और हम सब ये पूरा जीवन ही, मतलब अगर सूर्य की अग्नि ना हो तो जीवन संभव है? बिल्कुल भी नहीं। यदि सूर्य नहीं होगा तो चारों तरफ अंधकार के सिवा कुछ नहीं होगा। मानव जीवन की तो कल्पना ही भूल जाइए आप। यानी कि सूर्य पर जलने वाली अग्नि सभी ग्रहों और ऊर्जा और प्रकाश का कारण है। इसी अग्नि के प्रभाव से पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के अनुकूल उनके जिंदगी जीने की परिस्थितियां बनती हैं। आप शब्द और स्पर्श के साथ रूप में, मतलब अग्नि जो है उसका गुण बहुत बहुत ज्यादा है। रूप के रूप में भी देखा गया है कि आप ऊर्जा जो है ना, उसको, उसका जो मूल स्रोत है, ऊर्जा का मूल स्रोत वो अग्नि है। सभी प्रकार की ऊर्जा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे परमाणु वाली ऊर्जा, आणविक ऊर्जा ले लीजिए, या सौर ऊर्जा ले लीजिए, या फिर गर्मी, कोई भी ऊर्जा ले लीजिए, उसका आधार जो है ना वो अग्नि है। और इसीलिए सूर्य अग्नि के जो देवता हैं उनको किसको माना गया है? सूर्य को माना गया है। चौथा जो है कारक वो है जल। जल तत्व जो है चंद्रमा और शुक्र दोनों को ही जल तत्व का ग्रह माना गया है। जल तत्व के स्वामी ग्रह को कौन कौन है? चंद्र और शुक्र, इन दोनों को माना गया है। और इन दोनों का अधिकार जो है वो किस पे माना गया है? जल तत्व का रक्त पे माना गया है, क्योंकि जल तरल होता है, रक्त भी तरल होता है, कफ धातु इसके अंदर आती है। तो विद्वानों ने जल के 4 गुण बताए हैं: शब्द, स्पर्श, रूप और रस। यहाँ रस का अर्थ स्वाद से है। स्वाद यानी कि रस का संबंध हमारी जीभ से है। तो पृथ्वी पर मौजूद सभी तरह के जो जल स्रोत हैं वो जल तत्व के अधीन आते हैं। चाहे वो, मतलब आप किसी भी चीज के लिए, नदी ले लीजिए, नाला ले लीजिए, समुद्र, कुछ भी ले लीजिए, जल के बिना जीवन आप सोच भी नहीं सकते। और जल की तरंगों का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जाने लगा है। हम सभी जानते हैं कि विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। बिना नदी के तो सभ्यता ही विकसित नहीं हो सकती दोस्त। और जल के देवता वरुण और इंद्र को माना गया है। तो जल के जो देवता हैं कौन है? वरुण और इंद्र। इसमें ब्रह्मा जी को कई जगहों पे जो है जल का देवता माना गया है। और 5वां जो तत्व है वो है पृथ्वी। पृथ्वी का स्वामी ग्रह है बुध, और इसका जो तत्व का कारक तत्व है वो है गंध। मतलब आप इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसमें वात, पित्त, कफ तीनों आ जाते हैं। और विद्वानों की माने तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक है, मतलब बहुत बड़ा मैग्नेट है, चुंबक है। और इस चुंबक का जो दक्षिणी सिरा है वो भौगोलिक, मतलब उत्तरी ध्रुव में है। और संभव है इसी कारण से जो सूचक चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है हमेशा उत्तर दिशा का ही संकेत करता है। आप वो जो लेते हैं ना, उसमें देखते हैं तो वो उत्तर दिशा में ही होता है, जो कंपास कहते हैं जिसको, आप देखिएगा उसको। और अगर वास्तुशास्त्र की माने तो इसके दक्षिण दिशा के भार बढ़ाने के लिए, मतलब दक्षिण में भार बढ़ाने के लिए अधिक बल दिया जाता है। तो और इसी वजह से आप दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना जो है वो हम लोगों के लिए अच्छा माना जाता है।
और इसको लोगों ने धर्म के साथ जोड़ दिया है कि भाई दक्षिण दिशा की ओर पैर करके न सोएं, क्योंकि दक्षिण दिशा में यमराज का वास होता है। बेसिकली धर्म से जब कोई चीज जोड़ दी जाती है ना, तो उसको समझाना सरल हो जाता है और लोग आसानी से उसको मान लेते हैं। पृथ्वी जो है उसका मतलब पृथ्वी का जो 5 गुण है वो क्या है? वो है स्पर्श, रूप, स्वाद, आकार। आकार और गंध, ये इसके 5 गुण हैं। और इसीलिए जो आपकी जो है इसका संबंध आपकी घ्राण शक्ति से, मतलब सूंघने की शक्ति से है। तो पंच तत्व में पृथ्वी का भी अपना एक प्रभाव है। इसके बिना भी, मतलब जब धरती ही नहीं है तो आप कल्पना किस चीज की करेंगे? तो इन 5 तत्वों का प्रभाव हम सभी मनुष्यों के कर्म पर पड़ता है, प्रारब्ध पर पड़ता है, भाग्य पर पड़ता है और आचरण पर पड़ता है। जल यदि आपको सुखी करेगा तो आपके संबंधों में एक गर्माहट लाएगा। वायु आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है, इसलिए आपका शरीर स्वस्थ रहता है। आकाश आपके महत्वाकांक्षा को जगाता है, तो पृथ्वी जो है आपकी सहनशीलता को बढ़ाती है। यदि हमारे शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाए और जल की मात्रा बढ़ने से उसे संतुलित न किया जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वायु दोष है तो उसमें आकाश तत्व के बढ़ाने से वो संतुलित होता है। इन 5 तत्वों को वेद की भाषा में पंच तत्व कहा जाता है, इन्हीं 5 तत्वों को। और इसी से, इन्हीं 5 तत्वों से आत्मा और शरीर की उत्पत्ति मानी गई है। सबसे पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। इन 5 तत्वों के बाद पृथ्वी से औषधि का निर्माण होता है। औषधि से मतलब जो कुछ भी उगता है, अन्न से जो है आपका वीर्य, और अंत में जो है वीर्य से पुरुष या जेनेटिक जो शक्ति है वो उत्पन्न होती है। तो आप इन्हीं पंच महाभूत तत्वों के ही वजह से इस धरती पर हैं, और आप इन्हीं पंच महाभूत तत्वों के बारे में अगर नहीं जानते थे तो अब आपके पास बहुत कुछ जानकारी आपको मिल चुकी है। दोस्तों, इसमें से एक भी अगर आपने, एक को भी आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आप सोचिए कि अगर इन चीजों को हटा दिया जाए तो आपकी जो सोच, महत्वाकांक्षा, उम्मीदें और आपका अहम, आपका ईर्ष्या, जलन, ये सारी चीजें अपने आप, मतलब इसका तो कोई नामो निशान नहीं है। तो इन 5 महाभूतों के बारे में बताने का मेरा सीधा सा तात्पर्य या इसका प्रयास मेरा ये था कि हम लोग जहां से उत्पन्न हुए हैं वहां पर कहीं भी इन 5 तत्वों के पास में अथाह शक्ति है। इसके बावजूद हर एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। जीवन को जब वो बैलेंस कर रहे हैं तो हमारा जीवन, हमारी धरती, हम लोग बचे हुए हैं। तो आप अपने जीवन में अगर इनसे सीख लेंगे तो आप भी अपने आप को और अपने वातावरण को बचाए रख सकते हैं और उसमें हमेशा कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो आज पंच महाभूतों के बारे में बस इतना ही। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी।